हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी स्वर्णा। गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इंडिगो एयरलाइंस के कैबिन क्रू पोजीशन के लिए ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक्स। गाइस, आप सभी को पता होगा कि जून महीने में कैबिन क्रू की वैकेंसीज आ चुके हैं। तो अगर आपने वैकेंसी के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई है वो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर के देख लीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एंड गाइस, इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से बताने वाली हूँ कि कौन कौन से ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक्स हैं जो जून महीने के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आप जून मंथ में कैबिन क्रू पोजीशन के लिए इंटरव्यू देने वाले हैं या फिर जुलाई में जाने वाले हैं या फिर आपका इंटरव्यू होने वाला है, तो आपके लिए ये जीडी के जो टॉपिक्स है बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। सो एंड पहली बार अगर आप चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी एयरलाइंस की वीडियोस अपलोड करूं आप सभी को नोटिफिकेशन मिलती रहे। गाइज, जो टॉपिक्स मैं आपको बताने वाली हूँ, ये आप जब टॉपिक्स सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये टॉपिक्स तो बहुत इजी है और कोई भी जाके मतलब आंसर दे सकता है। बट ये जो बहुत ही बेसिक टॉपिक्स मैंने इस वीडियो के लिए सिलेक्ट किया है, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स जो है वो बार बार पूछे जा रहे हैं और अभी बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस वो जीडी राउंड में पूछते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ये नॉर्मल जीडी के जो टॉपिक्स होते हैं वो नहीं बोल करके आ पाते हैं, आंसर नहीं दे पाते हैं। तो आपको ऐसा जरूर लगेगा सुन के कि ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई भी बोल सकता है। लेकिन अगर आप प्रिपेयर करके नहीं जाओगे तो यही टॉपिक्स आपको बहुत मुश्किल लगेंगे, एक एक लाइन बोलने में बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो है योर हॉबीज। हाँ, आपको आपके हॉबीज के बारे में वो पूछेंगे कि आपका हॉबी क्या है, आप फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हो। अगर आपने बोला कि मेरा हॉबी डांस करना है तो वो आपसे पूछेंगे कि आप कब से डांस कर रहे हो। लाइक आपसे क्रॉस क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, ठीक है। टॉपिक कितना सिंपल है, योर हॉबीज, लेकिन वो क्वेश्चन इसमें इतना ज्यादा आपसे पूछेंगे, इतने अच्छे तरीके से आपको उसमें अपना आंसर प्रेजेंट करना है ताकि आपका जीडी राउंड क्लियर हो जाए, ठीक है। उसके बाद सेकेंड जो क्वेश्चन है आपका वो ये है दैट योर फेवरेट मूवी, ठीक है। आप अपने फेवरेट, जैसे अभी बहुत सारे नए नए मूवीज निकल रहे हैं, तो आपका फेवरेट मूवी क्या है, ठीक है। अगर आपने बोला कि मेरा फेवरेट मूवी फॉर एग्जाम्पल शेरशाह, ठीक है, तो वो आपसे पूछेंगे कौन सा सीन आपको मूवी का अच्छा लगा था एंड मूवी आपको क्यों अच्छा लगा था, आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है उसमें, आपको क्यों वो मूवी अच्छी लगी। मतलब वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं मूवी से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद एक इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है दैट योर फेवरेट स्पोर्ट्स, ठीक है। आपसे आपका फेवरेट स्पोर्ट्स भी पूछ सकते हैं, लाइक आपको क्रिकेट पसंद है, बैडमिंटन पसंद है, चेस पसंद है, हॉकी पसंद है, कौन सा स्पोर्ट आपको पसंद है और आप क्या खेलना पसंद करते हो, ठीक है। तो इस पे भी आपको 1-2 मिनट तक अच्छे से इस टॉपिक पे बोलना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड टॉपिक जो है वो ये है दैट हाउ वॉज योर लास्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस, ठीक है। वो ये क्वेश्चन इसलिए पूछते हैं क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो एक ही लोकेशन पे अगर आप रिजेक्ट हो जाते हैं तो दोबारा इंटरव्यू देने जाते हैं, बार बार इंटरव्यू देने जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बेसिकली वो उन कैंडिडेट से पूछते हैं जो बार बार इंटरव्यू देने के लिए आते हैं। तो वो आपसे पूछेंगे दैट हाउ वाज योर लास्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस, आपका लास्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा था, आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे एंड कौन कौन से क्वेश्चंस आपका आंसर आप नहीं दे पाए थे एंड क्या आप नया सीख करके इस बार इंटरव्यू देने के लिए आए हो, खुद को आपने कितना ग्रूम किया है, ये सारी चीजें वो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड गाइस, फोर्थ क्वेश्चन जो है, फोर्थ जीडी टॉपिक है वो ये है दैट योर लास्ट बर्थडे, ठीक है। आपका लास्ट बर्थडे कैसा था, आपने कैसे सेलिब्रेट किया था अपना लास्ट बर्थडे, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, या फिर घर पे सेलिब्रेट किया, या फिर आपका बर्थडे लॉकडाउन में लग गया था। मतलब जो भी आपका लास्ट एक्सपीरियंस था अपने बर्थडे का, आपने कैसे सेलिब्रेट किया था, वो आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद गाइस, टॉपिक नंबर 5 है आपसे स्पीक फ्यू लाइन्स इन हिंदी, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें हमें क्या करना है। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना वो बेसिकली उन कैंडिडेट से पूछते हैं जिनकी हिंदी थोड़ी वीक होती है या फिर उन्हें बातचीत करके समझ में आ जाता है कि ये कैंडिडेट की हिंदी थोड़ी वीक है या फिर इसे हिंदी नहीं आता होगा। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के जो कैंडिडेट आते हैं इंटरव्यू देने के लिए, आसाम से या फिर गुवाहाटी से या फिर बंगाल से, मतलब उधर के इलाकों के जगह से अगर कोई कैंडिडेट इंटरव्यू देने के लिए आते हैं साउथ की तरफ से, तो उनकी हिंदी थोड़ी वीक होती है, ठीक है। तो ये उन कैंडिडेट से ये क्वेश्चन पूछते हैं दैट स्पीक फ्यू लाइन्स इन हिंदी, कि आप कुछ हिंदी में बात करके बताइए,
ठीक है। वो जानना चाहते हैं कि आपका हिंदी कैसा है, आपका कम्युनिकेशन कैसा है, या फिर वो बोल सकते हैं कि गिव इंट्रोडक्शन इन हिंदी, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों बहुत ही मैंडेटरी लैंग्वेज है और दोनों पे आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद गाइस टॉपिक नंबर 6 है आपका योर चाइल्डहुड मेमोरीज। आपका चाइल्डहुड मेमोरीज कैसा था, लाइक बचपन में आपने क्या बदमाशियां करी है, वो अगर आप बताना चाहते हो तो बता सकते हो। आप कैसे बच्चे थे, इंट्रोवर्ट थे या फिर एक्सट्रोवर्ट थे, शैतान थे, अच्छे थे, बदमाश थे, मतलब जैसे भी आपका एक्सपीरियंस था चाइल्डहुड का, आप क्या क्या मस्तियां करते थे, पेड़ पे चढ़ते थे या नहीं, आम तोड़ते थे या नहीं, जो भी करते थे अपने चाइल्डहुड मेमोरीज आपको एक्सप्लेन करनी है, बतानी है, ठीक है। उसके बाद गाइस टॉपिक नंबर 7 है आपका वाई स्माइल इज इम्पॉर्टेंट फॉर दिस जॉब। क्यों स्माइल करना इंपॉर्टेंट है इस जॉब के लिए, क्योंकि आप एक कैबिन क्रू बनना चाहते हो, आप एक फ्लाइट अटेंडेंट बनना चाहते हो, तो आप सभी को पता होगा कि स्माइलिंग फेस होना, हरदम स्माइल करते रहना पैसेंजर्स को देखकर एंड उनके क्वेरीज को सॉल्व करना एंड हमेशा स्माइलिंग पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहना एक कैबिन क्रू के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वही वो आपसे पूछेंगे कि क्यों स्माइल करना जरूरी है इस जॉब के लिए, ठीक है। तो ये चीज आपको बतानी है। उसके बाद गाइस टॉपिक नंबर 8 है जो कि लास्ट टॉपिक है योर बिगेस्ट अचीवमेंट। आपका बिगेस्ट अचीवमेंट क्या है, अब तक का आपका लाइफ का सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट क्या है, आपने क्या अचीव करा है जो कि आप शेयर करना चाहते हो, ठीक है। देखिए हम सभी अपने लाइफ में कुछ ना कोई चीज जो है वो अचीव जरूर करते हैं इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स या फिर इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग लाइक यू हैव अचीव्ड टिल नाउ। तो कोई ना कोई अचीवमेंट आपकी जरूर होगी, तो आप शेयर कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको मेडल मिला हो डांस के लिए, सिंगिंग के लिए या फिर कोई स्पोर्ट्स के लिए, तो वो भी आप शेयर कर सकते हो कि मुझे इस चीज के लिए प्राइज मिला था। अगर आप लाइक स्पोर्ट्स डिबेट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करते थे या फिर इंग्लिश एजुकेशन एक्सटेम्पर्स वगैरह में एक्टिव थे, यानी कि जो स्कूल के को करिकुलर एक्टिविटीज होते हैं उसमें अगर आप एक्टिव थे और आपको कभी प्राइज मिला था, तो वो भी आप शेयर कर सकते हो। अगर आप स्कूल या कॉलेज में टॉपर रहे हो या फिर आप हेड गर्ल थे स्कूल में या जो भी थे, ठीक है, एक्सपीरियंस जो भी बिगेस्ट अचीवमेंट होगा वो शेयर कर सकते हो। तो गाइज देख रहे हो आपको मैंने 8 ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक्स बताए जो कि बहुत ही बेसिक और सिंपल टॉपिक्स थे, जो कि अभी बहुत ही बार बार पूछे जाते हैं, ये टॉपिक्स रिपीट किए जाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। एंड गाइज अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स को पता है कि मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ एंड हमारे चैनल पे डेली नए नए लोग जुड़ रहे हैं। तो जो मुझे नहीं जानते हैं, एक शॉर्ट इंट्रो में बता देती हूँ। मेरा नाम स्वर्णा मिश्रा है और मैं धनबाद झारखंड से बिलोंग करती हूँ और आप लोगों के लिए डेली एविएशन के टॉपिक पे वीडियो लेकर आती हूँ। तो आई होप इतना इंट्रो आपके लिए इनफ होगा। एंड गाइज टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।